नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के कुछ खास हिस्सों पर गहराई से बात करने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे ये छोटी छोटी आदतें असल में हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। मकसद साफ है, अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों से वही छुटकारा कैसे पाएं, इसके तरीके समझना। किताब उठाते ही एक बात पकड़ में आती है, बड़े बड़े गोल्स के पीछे मत भागो, छोटी वो जो कहते हैं ना एटॉमिक, परमाणु जैसी उन आदतों पर फोकस करो। मतलब नतीजे शायद उतने जरूरी नहीं हैं जितना वो सिस्टम, वो तरीका जिससे वो नतीजे आते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है ना। हम अक्सर देखते हैं कि पहुंचना कहाँ है, पर ये नहीं देखते कि वहां पहुंचने का रोज का रास्ता क्या है। और ये किताब यही कहती है कि भाई रास्ता ही सब कुछ है। असल में तो वो रोज के छोटे छोटे कदम ही असली बदलाव लाते हैं। पर सवाल फिर वही कि ऐसा सिस्टम बनाएं कैसे। हाँ बिल्कुल। और इसी के लिए लेखक ने बिहेवियर चेंज के, व्यवहार बदलने के 4 नियम बताए हैं। हाँ। तो चलिए एक एक करके नियमों को देखते हैं जरा। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। हाँ, इसका मतलब है कि आदत शुरू करने का जो सिग्नल है, या कह लें क्यू या ट्रिगर, वो एकदम साफ हो, दिखे। जैसे एक तरीका है हैबिट स्टैकिंग, मतलब अपनी कोई पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद एक नई आदत फिट कर दो। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के ठीक बाद मैं 1 गिलास पानी पीऊंगी, तो यहाँ कॉफी बनाना एक साफ इशारा बन गया पानी पीने के लिए। अच्छा, तो पुरानी आदत नई के लिए एक रिमाइंडर बन गई। स्मार्ट। लेकिन सिर्फ इशारा काफी है? मतलब आदत डालने के लिए दिल भी तो करना चाहिए। शायद यहीं पर दूसरा नियम आता है, इसे आकर्षक बनाएं। बिल्कुल सही। दूसरा नियम इसी इच्छा मतलब क्रेविंग जगाने पर जोर देता है। एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग, मतलब कोई ऐसी चीज जो करने में मजा आता है उसे उस आदत के साथ जोड़ दो जो बनानी है। जैसे मैं अपना फेवरेट शो तभी देखूंगी जब ट्रेडमिल कर चल रही होंगी। ये तो बढ़िया है ना। और हाँ, माहौल यानी आपके आसपास के लोग, वो भी बहुत असर डालते हैं। अगर ऐसे लोगों के साथ रहें जिनकी आदतें अच्छी हैं, जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं, तो वो चीज और आकर्षक लगने लगती है। मतलब मोटिवेशन बाहर से भी आ सकता है। हाँ ठीक है। तो तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। मुझे लगता है कई बार सबसे मुश्किल यही होता है, शुरू करना। आलस आ जाता है। हाँ, इसीलिए ये नियम कहता है कि आदत को करने में जो एफर्ट लगता है, जो रिस्पॉन्स है, उसे कम से कम करो, फ्रिक्शन घटाओ। यहाँ पर वो 2 मिनट रूल कमाल का है। कोई भी नई आदत डालनी हो, बस तय करो कि उसे सिर्फ 2 मिनट करोगे। जैसे रोज किताब पढ़नी है, तो बस इतना तय कर लो कि रोज रात को सोने से पहले 2 मिनट के लिए किताब खोलकर बैठोगे। शायद एक ही पन्ना पढ़ो, पर रोज करो। यहाँ परफेक्शन का गोल नहीं है, बस शुरू करने और उसे दोहराने का है। सिर्फ 2 मिनट, ये तो सुनने में वाकई बहुत बहुत आसान लगता है। शायद इसीलिए काम करता है ये। शुरुआत की जो झिझक होती है वो खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। और फिर आता है चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। सही। मतलब आदत पूरी करने के बाद दिमाग को फौरन कोई छोटा सा ही सही पर इनाम मिलना चाहिए, रिवॉर्ड। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि हाँ भाई, ये काम अच्छा था, इसे दोबारा करना है। और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, जैसे कैलेंडर पर हर दिन टिक लगाना जब आदत पूरी हो जाए, वो भी एक तरह का संतोष देता है। वो जो कहावत है ना, डोंट ब्रेक द चेन, मतलब वो जो सिलसिला है वो टूटने ना पाए। ये विजुअल ट्रैकिंग मोटिवेट करती है। तो ये 4 नियम हो गए अच्छी आदतें बनाने के लिए। स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। पर उन आदतों का क्या जिनसे पीछा छुड़ाना है, बुरी आदतें, क्या इन्हीं नियमों को उल्टा कर दें? हाँ बिल्कुल। बुरी आदतों के लिए बस इन्हीं 4 नियमों को पलटना है। संकेत को गायब कर दो, जैसे फोन से दिक्कत है तो उसे नजर से दूर रखो। आदत को अनाकर्षक बनाओ, सोचो कि उसके बुरे नतीजे क्या हैं, उसे मुश्किल बनाओ। घर में जंक फूड रखो ही मत। और उसे असंतोषजनक बनाओ, जैसे अगर स्मोकिंग की तो किसी दोस्त को फाइन देना पड़ेगा। अच्छा, ये भी लॉजिकल है। इन नियमों के अलावा एक और कॉन्सेप्ट था जिसने मुझे काफी सोचने पर मजबूर किया, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये क्या चीज है? अरे, ये तो बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है कि सिर्फ ये मत सोचो कि क्या करना है, बल्कि ये सोचो कि कौन बनना है। यानी अपनी पहचान को बदलो। सवाल ये नहीं कि मुझे रोज कसरत करनी है, सवाल ये है कि मैं उस तरह का इंसान हूं जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है और वर्कआउट मिस नहीं करती। जब कोई आदत आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है ना, तो फिर उसे निभाना बहुत आसान हो जाता है।
ये अंदर से आता है फिर। समझ गया। मतलब बदलाव सिर्फ ऊपरी ना हो, वो अंदर से आए, आपकी पहचान से जुड़े। तो कुल मिलाकर पूरी बात का सार ये है कि लगातार छोटे छोटे कदम अगर एक अच्छे सिस्टम का हिस्सा हों तो वही लंबे समय में बड़े नतीजे लाते हैं। किताब की वो लाइन याद आ रही है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। कितना सच है। बिल्कुल। और यहीं पे एक और जरूरी बात आती है, विलंबित क्षमता का पठार, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते जाते हैं पर नतीजे दिखते ही नहीं, लगता है सब बेकार जा रहा है। पर असल में बदलाव अंदर ही अंदर इकट्ठा हो रहा होता है। जैसे पानी बर्फ बनने से ठीक पहले तक 0 डिग्री पर ही रहता है, फिर अचानक जमता है। तो अगर सिस्टम पर टिके रहें तो एकदम से नतीजे दिखने लगते हैं। धैर्य, पेशेंस बहुत जरूरी है। धैर्य और निरंतरता, बिल्कुल। तो चलिए आज की बातचीत को यहाँ रोकते हुए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। इन 4 नियमों को ध्यान में रखते हुए कोई एक आदत जिसे बदलना है या बनाना है, उसके लिए पहला सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है? शायद अपने आसपास के माहौल में, अपने एनवायरनमेंट में छोटा सा बदलाव करना, ताकि सही काम करना थोड़ा आसान और गलत काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाए।